उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन, फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार जारी है कोशिश। मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ की फूल प्रूफ प्लानिंग, जवानों ने रिहर्सल किया। बीती रात खुदाई के दौरान ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार आई थी। 41 मजदूरों से कुछ ही दूर अब रेस्क्यू टीम। सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों पर सरकार की नजर, जल्दी सारी बाधाओं को दूर करके मजदूरों को निकालने की कोशिश। दो मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफी अच्छी बनी हुई है। मुड़े हुए पाइप को काटकर हटाने में समय लगा। सामान्य ड्रिलिंग के बाद पाइप भेजे जाएंगे अंदर। टनल में 14 मीटर और अंदर जाने के लिए भेजे जाएंगे 6-6 मीटर के 3 पाइप। अगले 5 मीटर नहीं आएगी कोई बाधा। अगले 5 मीटर मिलेगा सॉफ्ट मलबा, जिससे तेजी होगी ड्रिलिंग की प्रक्रिया। शाम तक उत्तरकाशी से आ सकते हैं गुड न्यूज। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का दावा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे मौके पर। सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का ले रहे हैं जायजा। 12 दिन बाद भी मजदूरों की तबीयत बिल्कुल ठीक, उन्हें पाइप के जरिए दोनों टाइम पहुंचाया जा रहा है खाना। प्रशासन की ओर से हर तरह की व्यवस्था, मौके पर तैनात है 41 एम्बुलेंस। आपातकाल स्थिति के लिए हवाई मार्ग से ले जाने की भी व्यवस्था। बाहर आते ही सबसे पहले मजदूरों को दी जाएगी उचित मेडिकल सुविधा। 41 मजदूरों को बड़े पाइप के जरिए एक एक करके पहिएदार स्ट्रेचर पे निकाला जाएगा बाहर। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हैं मजदूर। देश भर में मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर। उज्जैन में की गई महाकाल की विशेष भस्म आरती। कतर से आई गुड न्यूज। सूत्रों के मुताबिक वहां की अदालत ने स्वीकार की भारत की अर्जी। मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत की उम्मीद। भारत सरकार ने कतर की कोर्ट में दायर की थी नौसेना के पूर्व अफसरों को सजा के खिलाफ अपील। जल्द हो सकती है सुनवाई। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर। 27 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। नौसेना के पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर जासूसी करने का आरोप। कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजरायल को देने का है इल्जाम। विदेश मंत्रालय ने सजा के फैसले को चुनौती देने की जानकारी दी थी। अर्जी पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने पर परिवारों को बड़ी भारतीयों को राहत की उम्मीद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर दावेदारी के मामले में आज अहम दिन। आज निर्वाचन आयोग में सुनवाई। चुनाव आयोग में आज पेश होंगे शरद पवार। 4 घंटे तक हो सकती है सुनवाई। अजीत पवार गुट ने एनसीपी पर दावेदारी के लिए लगाई है याचिका। पार्टी के नाम और सिंबल पे ठोका है दावा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी को लेकर कल तक देना होगा जवाब। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस की आलोचना की। कहा किस किस को नोटिस भेजेगा आयोग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डेटा के मुताबिक दुबई ही नहीं, न्यू जर्सी और बेंगलुरु से भी हुआ था लोकसभा पोर्टल में उनके लॉग इन पासवर्ड का इस्तेमाल। महुआ मोइत्रा ने किया था दावा, केवल दुबई में कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के दफ्तर को सचिवालय सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया था। मानी थी हीरा नंदानी को अपने लोकसभा पोर्टल का लॉग इन पासवर्ड देने की बात। ममता बनर्जी ने किया महुआ मोइत्रा का बचाव। कहा संसद से महुआ को निकालने की साजिश है, लेकिन बढ़ गई है उनकी लोकप्रियता। बीजेपी ने ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा देश की सुरक्षा से किया खिलवाड़। सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा मामले के बाद लोकसभा सचिवालय ने नियम बदले। अब सांसदों के निजी स्टाफ या कोई थर्ड पार्टी डिजिटल संसद वेबसाइट का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में तेज हुआ बीजेपी का चुनावी अभियान। आज तेलंगाना में अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की रैली होगी।
गृह मंत्री अमित शाह आज से 26 नवंबर तक तेलंगाना में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। आज गृह मंत्री करेंगे 4 रोड शो। आज हुजूरा, सिकंदराबाद और मुशीराबाद में होंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। रोड शो के बाद करेंगे सार्वजनिक बैठक। मेडचल, कारवां और छावनी की सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोगों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के आकाशपुरी में रोड शो करते नजर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रोड शो के बाद सार्वजनिक सभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस वापसी के राज्य कैबिनेट के फैसले पर विवाद। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को नहीं थी फैसले की जानकारी। डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सीबीआई जांच। कर्नाटक सरकार का दावा कानून के अनुरूप नहीं था। सीबीआई को मामला सौंपने का फैसला। डीके शिव कुमार ने कैबिनेट के फैसले पर टिप्पणी से इंकार किया। कहा, नहीं करना चाहते हैं कोई खुलासा। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष ने सीबीआई केस वापस लेने के फैसले को करार दिया असंवैधानिक और अवैध। कहा, कैबिनेट का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। बीजेपी नेता सीटी रवि ने सिद्धारमैया सरकार पे हमला बोला। कहा, सरकार ने परोक्ष रूप से कबूल किया कि दोषी है शिव कुमार। थाईलैंड में विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शिरकत की। बोले, विश्व एक परिवार है और हम सभी को आर्य बनाएंगे। अयोध्या में सीएम योगी ने हॉट कुक्ड मील योजना का उद्घाटन किया। 35 जिलों में 3,500 के करीब आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास समारोह। यूपी के संभल पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कल की महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। छठ पूजा के बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का फैसला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जनता दरबार। सुनी लोगों की परेशानियां। बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। 100 किलोमीटर वाया डक्ट किया गया तैयार। रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो। बुलेट ट्रेन के लिए 230 किलोमीटर के रूट पे तैयार किए गए पिलर। 8 नदियों पे बन चुके हैं पुल। सूरत में ट्रैक बेड बिछाने का काम भी शुरू। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई के आस्था का भव्य नजारा। धूमधाम से मनाया गया दीपम महोत्सव। निकाली गई भव्य रथ यात्रा। बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में बड़ा राम भक्त प्रोग्राम का आयोजन। मंत्रोच्चारण से गूंजा माहौल। केरल के कोट्टयम में क्रिसमस और नववर्ष प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में जारी है प्रदूषण का प्रकोप। कई इलाकों में 400 के पार हुआ AQI। दिल्ली के आनंद विहार में 411 दर्ज किया गया AQI। वजीरपुर में रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण। 443 दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली पर सड़कों पर दिखा स्मॉग का भी असर। कम हुई विजिबिलिटी। राजधानी को अगले हफ्ते मिल सकती है प्रदूषण से राहत। मौसम विभाग का बारिश का अनुमान। मुंबई में भी खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। सुबह नजर आई स्मॉग की चादर। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में बरस रहे हैं बादल। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। चेंगलपट्टू की सड़कों पे सैलाब नजर आया। तमिलनाडु के नीलगिरी में भी जोरदार बारिश। ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। नीलगिरी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना। प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का प्रयास जारी। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण प्रशासन का फैसला। कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक बल की पेट्रोलिंग। 26/11 जैसे हमले रोकने के लिए कवायद और सतर्कता। जम्मू कश्मीर में राजौरी के कालाकोट इलाके में आतंकियों के ठिकाने के बारे में बड़ा खुलासा। जंगल में छोटी सी गुफा को बना रखा था अड्डा। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में ढेर किए गए 2 आतंकी। उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स के जवान थे मारे गए आतंकी।
राजौरी में ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को पुंछ में दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। राजौरी में शहीद जवान अब्दुल मजीद के परिजनों से मिले बीजेपी नेता रविंदर रैना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। गाजा में इजरायल हमास के बीच आज से शुरू हो रहा है युद्ध विराम, बंधकों की होगी रिहाई। 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान हमास छोड़ेगा 50 बंधक, महिलाओं और बच्चों की रिहाई पर फोकस। कतर के मध्यस्थ के अनुसार आज शाम 4 बजे तक छोड़ा जा सकेगा बंधकों का पहला जत्था। 13 महिलाओं और बच्चों को मिल सकता है छुटकारा। बंधकों को छोड़े जाने के बदले में इजरायल सरकार फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। 150 कैदियों को मिल सकती है आजादी। युद्ध विराम के दौरान गाजा में होगी जरूरी सामानों की सप्लाई। मिस्र के अनुसार 4 दिन में 1,30,000 लीटर और 4 ट्रक की गैस की होगी आपूर्ति। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने किया किबुत्स का दौरा। 7 अक्टूबर को यहीं पर हमास के आतंकियों ने हमला किया था। डेविड कैमरॉन ने जेरूसलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। कहा, हम खड़े हैं इजरायल के साथ, लेकिन मानवीय मदद भी जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आने के लिए डेविड कैमरॉन का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमास को खत्म किए बिना नहीं स्थापित हो सकती शांति। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र पर लगाया धीमी गति से कार्रवाई का आरोप। कहा, राहत कर्मचारियों को फिलिस्तीनी शरणार्थियों तक नहीं भेजा गया। बेंजामिन नेतन्याहू की स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ बैठक, हालात पर चर्चा हुई। इजरायल के बंधकों के परिजनों को अपने लोगों की वापसी का इंतजार, सलामती की उम्मीद जताई गई। छब्बीस साल की नोआ को हमास के आतंकियों ने अगवा किया था। बाइक पर ले गए थे गाजा, परिजनों को वापसी का इंतजार। युद्ध विराम के बीच गाजा में हमास के ठिकानों की खोजबीन। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के शरणार्थी कैंप में बरामद की सुरंगें और रॉकेट। गाजा के जवालिया इलाके में मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियों का दावा। मस्जिद के पास मिली मिसाइलें, हथियारों का जखीरा भी बरामद। गाजा में हमास के मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर इजरायली सेना के हमले, हर तरफ तबाही का मंजर। इजरायली सेना का ऐलान, उत्तरी गाजा पर नियंत्रण। हमास के सफाई के अभियान का केवल पहला चरण। सीज फायर के दौरान गाजा पट्टी में बनी रहेगी मौजूदगी। खान यूनिस इलाके में आईडीएफ और आईएसए का बड़ा हमला। हमास नेवल फोर्स के कमांडर अमार अबू जलाला के मारे जाने की खबर। गाजा में अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए शिन बेत ले जाया गया। आतंकियों की मदद का आरोप है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, गाजा से बंधकों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिकों की भी हो सकती है रिहाई। हमास का सरगना इस्माइल हानिये कतर से चला रहा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान। जंग के बीच संगठन की मुहिम जारी रखने की कोशिश। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में थैंक्सगिविंग परेड में बाधा डाली। लगा रहे थे फ्री पैलेस्टीन के नारे। फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्यूबा में भी सड़कों पर उतरे लोग। हवाना में अमेरिकी दूतावास के सामने हुआ प्रदर्शन। चीन में बच्चों के अनजान किस्म के निमोनिया से बीमार होने के चलते अस्पतालों में भीड़। नई बीमारी ने बढ़ाई चिंता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए निमोनिया पर चीन से रिपोर्ट मांगे जाने की खबर। बीजिंग और लियाओइंग समेत कई इलाकों में बढ़ रहे हैं केसेस। पाकिस्तान ने की ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने की पुष्टि। पहले अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को किया जा चुका है शामिल।